धर्म स्नेही बंधुओं, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि राग द्वेष रूपी लंबी रस्सी है जिसमें ये मन लगातार झूलता रहता है। किसमें? राग। एक होता है फेविकॉल, होता ना, और फेविकॉल जैसे और भी चीज़ें होती होंगी जो चिपकाती हैं। सबसे कम वाला है तो गोंद है, लेई है। पहले लेई बहुत चलती थी, आटा को पानी में घोला किया और लेई बन गई, चिपकाना शुरू कर दिया, ऐसे ही ना। फिर धीरे धीरे करके फेविकॉल आया, फिर आगे आया क्यूफिक्स, फेविक्विक, हाँ और भी चीज़ें आ रही हैं। तो उसका काम है चिपकाना। और कुछ चीज़ ऐसी आती, मान लो आपने नेल पॉलिश लगाया, उसको निकालना है तो क्या आता है? रिमूवर। क्या आता है? रिमूवर आता है। एक होता है निकालने वाला और एक होता है चिपकाने वाला। ये तो हो गई बाहर की चीज़ें हैं। आत्मा में जो चिपकता है वो है राग, और जो हटाता है वो है द्वेष। जो हटाता है वो है द्वेष, और जो चिपकाता है वो है राग। अब एक व्यक्ति यदि कहीं गया, मान लो कोई चोर है। अब चोर का काम क्या है? चोरी करना। चोरी किससे करेगा? हाथ से करेगा। जिसके हाथ होंगे वही चोरी करेगा। किसी शादी में गया, वहाँ चांदी की चम्मच भोजन में है। अब वो इधर उधर देख रहा है कि कोई मुझे देखे ना, और मैं चांदी की चम्मच उठा के और अपने जेब में रख लूँ। उसे मौका मिल गया, उसने चांदी की चम्मच उठाई और उसने अपने जेब में रख ली। अब मुझे ये बताओ, चम्मच उसने किससे उठाई? हाथ से। चम्मच हाथ ने उठाई या मन ने उठाई? अरे बोलिए ना, चम्मच किसने उठाई? मन ने। किसने उठाई? चोर मन है या हाथ है? चोर मन है या हाथ है? मन है। बहुत अच्छी बात है। अब एक व्यक्ति से लड़ाई हुई, उसको धक्का मार के हाथों से घर से निकाल दिया, तो धक्का हाथ ने मारा या मन ने मारा? मन ने मारा। तो ये लड़ाई कौन करने वाला? ये जब लड़ाई होती है तो लोग हाथों से एक दूसरे को पीटते हैं, ठीक है ना। तो ये हाथ मार रहे हैं या मन मार रहा है? हैं पंडित जी, कौन मार रहा है, हाथ या मन? मन मार रहा है। यदि मन ना हो तो हाथ उठेगा ही नहीं। ये हाथ को उठाने वाला कौन है? मन है। इन आंखों से देखने वाला कौन है? मन है। इन पैरों से चलने वाला कौन है? मन है ना। जितने काम हो रहे हैं सारे मन से। और जब लड़ाई होती है तो लोग बंदूक चलाते हैं। बंदूक किसने चलाई? हाथ ने या मन ने? क्रोध की जितनी तीव्रता होगी उतना ज़्यादा सामने वाले का घात करना चाहोगे, और जितना घात करना चाहोगे वो मन करेगा। मन ही रागी है, मन ही द्वेषी है, मन ही मित्र है, मन ही दुश्मन है, मन ही खाता है। यदि मन ने सोच लिया कि आज तो मुझे उपवास करना है, मन ने सोच लिया कि आज मुझे उपवास करना है, फिर शरीर को खाने मिलेगा क्या? अरे बोलिए ना, शरीर को खाने मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? मन नहीं खा रहा। तो खाने वाला कौन है? मन। मन ने सोचा इस बार 10 लाक्षणी में मुझे 10 उपवास करना है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इस वर्ष 10 लाक्षणी में 10 उपवास करने हैं। उसने संकल्प ले लिया।
और संकल्प ले लिया और उसने 10 उपवास करना शुरू कर दिया। अब 10 दिन तक शरीर को भोजन नहीं मिला। किसको? शरीर को। तो उपवास किसने किया? मन ने या शरीर ने? संकल्प किसने लिया? मन ने। यदि मन संकल्पित नहीं होता तो शरीर खाता रहता। तो उपवास करने वाला कौन है? मन है। उपवास करने वाला कौन है? मन है। त्याग करने वाला कौन है? मन है। दीक्षा लेने वाला कौन है? मन है। पाप करने वाला कौन है? मन है। और पुण्य करने वाला कौन है? मन है। और मन किसका है? हम मन किसका है? मन है आत्मा का। मन किसका है? आत्मा का। आत्मा के भाव मन के द्वारा प्रकट होते हैं। यदि मन में भाव अच्छे हैं तो चेहरा मुस्कुराता है। मन मुस्कुरा रहा है, सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। और मन क्रोधित है तो तुम भी क्रोधित हो, तुम्हारे घर वाले भी क्रोधित हैं। यदि किसी को सुधारना है, जैसे हाथ है, हाथ को सुधारना है या मन को सुधारना है? अरे बोलिए ना। मन दिखता है? नहीं दिखता है, फिर कैसे सुधारोगे? जब दिखने वाली चीज है ही नहीं है तो सुधारोगे नहीं सुधारोगे? फिर सुधारने की ताकत है कि नहीं आपके अंदर में? जो अपने मन को सुधार ले वही तो मनुष्य है। इसे मनु भी कहा जाता। मनु, क्या कहते हैं? मनु। अब ऊ हटा दो तो क्या बचा? मन। और मनुष्य में पीछे सा और या लगा दो तो क्या बन गया? मनुष्य। क्या बन गया? मनुष्य। तो ये मन पे आधारित है सारी चीजें। जो मन का उपयोग पूर्ण रूप से करता है, जो मन को अपने अनुसार चला सके, जो मन का उपयोग करके और साधना करके कर्मों को काट सके, उसका नाम है मनुष्य। क्या? जो मन की साधना कर सकता है वो केवल संसार में तीनों लोक में एक मनुष्य ही है। नारकी नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकते, त्रियंच नहीं कर सकते। बचा कौन? मनुष्य। बचा कौन? मनुष्य। मनुष्य मन की साधना कर सकता है, इसलिए इसका नाम मनुष्य है। और यदि आप मनुष्य बनने के बाद अपने मन को अपने अनुसार नहीं चला रहे हैं, इसका मतलब शरीर तो मनुष्य का है मगर काम मनुष्य के नहीं है। लोग कहते हैं ना, क्या करें, गुस्सा आ गया। भाई कहाँ से आया? कहाँ से आया? मन से आया ना। मन किसका है? कैसे आया? तुमसे बिना पूछे। तुम दूसरों पे तो बड़ा ऑर्डर कसते हो, बड़ा। तुम बिना पूछे मेरे कमरे में आए कैसे? तुमने मेरे से बिना पूछे मेरा सामान उठाया कैसे? तुमने मेरे से बिना पूछे ऐसा काम कर लिया कैसे? करते नहीं करते? सामने वाले को अपने रुतबे में रखते हो नहीं रखते? अपने अंडर में रखते हो ना, अपने अनुशासन में। तुम्हारा मन तुम्हारे अनुशासन में है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना बोला, अरे मुंह से निकल गया। क्या कहते हो? मुंह से निकल गया। मुंह किसका है? अरे बोलिए ना, कैसे निकल गया? खुद से कहो, कैसे निकला? खुद को डांटो, कैसे निकला तेरे मुंह से? जब मेरा मुंह है तो मेरे ऑर्डर के बिना कैसे बोला तूने? जो काम हम दूसरे के साथ में करते हैं वही काम हमें अपने साथ में करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तभी तो मनुष्य है। और मेरा मन मेरे अनुसार ना चले तो फिर मैं मनुष्य नहीं। शरीर मनुष्य का हो सकता है मगर काम मनुष्य के नहीं हो सकते हैं। ईर्ष्या हो रही है मन ही मन में, सामने वाले के यहाँ गाड़ी आ गई तो ईर्ष्या होने लगी, जेठानी के यहाँ कुछ अच्छा हो गया तो ईर्ष्या होने लगी, है पड़ोसन का बच्चा अच्छे नंबर पास करके आ गया तो ईर्ष्या होने लगी। दिमाग जले जा रहा है। सामने वाला कुछ कह नहीं सकते तुम उससे, कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें जलाए जा रहा है, जलाए जा रहा है।
मन आत्मा को जला रहा है। किसको जला रहा है? भावों को जला रहा है। अपने को शांत करना आता है नहीं आता है? खुद को समझाना आता है नहीं आता है? दूसरों को तो बहुत अच्छा समझा लेते हो हैं, अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, बोले माता जी इसको मना करो ना, ये बहुत गुस्सा करता है। कौन? बेटा। किसका बेटा? माँ का बेटा। मैंने उससे पूछा तुम्हें गुस्सा आता है क्या? मुझे भी बहुत आता है। बात खत्म, बात खत्म। किसका बेटा है? तुम्हारा बेटा है। तुमने उसे संस्कार में क्या दिया? संस्कार में क्या दिया तुमने? अपने बेटे को क्रोध दिया, मान दिया, मायाचारी दी, लोभ दिया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दिया, और क्या दिया? बुरी आदतें दी। बच्चों को क्या दिया तुमने संस्कारों में? घुट्टी में पिला पिला के दिया है। अब वो गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको अच्छे संस्कार दिए होते, जो काम तुम नहीं करते हो तो बेटा कैसे कर लेगा? तुम ही शांत नहीं रहते हो तो बेटा कैसे शांत रहेगा? फिर बाद में परेशान खुद होते, अरे इसको तो इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। एक आई बोले माता जी बहुत जिद्दी है, बिल्कुल नहीं मानता है। मैंने कहा ये बताओ थोड़ी बहुत जिद तुम भी करती हो नहीं करती? बोले मैं तो अकड़ जाती हूँ, अपने पति के सामने कभी नहीं झुकती, वो ही झुकते हैं मेरे सामने। और बड़े अहंकार से बता रही है मैं नहीं झुकती किसी के सामने। जब तुम नहीं झुकती किसी के सामने तो तुम्हारा बेटा कैसे झुक जाएगा? बच्चों को तुमने क्या दिया? एक जैनी था, एक श्रावक था, बन सकता था, एक धर्मात्मा बन सकता था, उसके अंदर में बहुत अच्छे अच्छे गुण पैदा हो सकते थे, मगर तुमने अपने उसके अंदर क्रोध, मान, मायाचारी, उसके अंदर जो तुम्हारे शरीर में बीमारियां थी वो बीमारियां और उसे गिफ्ट में मिल गई। आजकल यही तो होते। आजकल जब डॉक्टर को कोई चीज समझ में ना आए, मान लो किसी को शुगर है, अच्छा तुम्हारे परिवार में किसी को है क्या? अब वो पूछेगा डॉक्टर साहब शुगर हुई तो क्यों हुई मुझे? मैं तो परहेज से रहता हूँ, फिर मुझे क्यों हुई? फिर डॉक्टर पूछता अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी को है क्या? बोले हाँ। तुम्हारी माँ को? बोले उनको भी। मैं इसीलिए हो गई। डॉक्टर अपने ऊपर कुछ लेता ही नहीं है, ना ज्योतिषी अपने ऊपर कुछ लेता है, ना डॉक्टर अपने ऊपर कुछ लेता है, ना वकील अपने ऊपर कुछ लेता है, सब दूसरों पे डाल देते हैं। डॉक्टर भी जब यदि ठीक हो गया मरीज, तो मैंने किया है, यदि मरीज की बीमारी ठीक हो गई तो किसने करी? मैंने करी है। और यदि मरीज ठीक नहीं हुआ तो गलती तुम्हारी भाई। तुम टेंशन ना करो तो तुम्हें डिप्रेशन ना हो, तुम्हारी गलती है। तुम ऐसा ना करो तो ऐसा ना हो, तुम्हारे परिवार में ऐसा नहीं होता तो ऐसा, सब दूसरों पर डाल देते हैं। ज्योतिषी के पास जाओ, भाई तुम्हारा यदि कुछ बात बन गई तो ठीक है, और नहीं तो तुम्हारा कर्म ऐसा है। अपने पुण्य पाप जरा धर्म किया करो, तुम्हारा पुण्य पाप ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं? ज्योतिषी भी डाल देता है। वकील के पास जाओ, केस जीत लिया तो मैंने जिताया, तो हार गया तो मैं क्या करूं, तुम्हारा भाग्य ऐसा है। यहां सब दूसरों पे थोपते हैं, कोई अपने ऊपर लेने तैयार नहीं है। अरे चलो वो तो प्रोफेशन है उनका, ऐसा वो कर लेते हैं, लेकिन घर में यदि इतने से नमक भी ज्यादा हो जाए तो अपने ऊपर नहीं थे। अरे वो आज ऐसा था कि मुझे ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान वहां था ना इसलिए डल गया। वो ध्यान के ऊपर डाल दिया, वो दोष भी अपने ऊपर नहीं लिया। वो ऐसा कर रहे थे ना इसलिए ऐसा हो गया। कोई अपनी गलती तो अपने ऊपर लेना ही, और जो अपनी गलती नहीं मान सकता है वो जीवन में कभी सुधर नहीं सकता है। और बहसबाजी किस बात के लिए होती है? बहसबाजी क्यों होती है? इसीलिए होती है कि गलती मेरी नहीं तेरी है। इसके लिए चाहे कितनी बहस करनी पड़े, चाहे कितनी ऊर्जा जलानी पड़े, चाहे कितनी शक्ति खर्च करनी पड़े, चाहे कितना बोलना पड़े, चाहे जितना समय खर्च करना पड़े, मगर बहस इतनी करेंगे कि अपनी बात ऊपर रखेंगे। अपनी बात ऊपर रहनी चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कितना खर्चा करना पड़े। अब शरीर की शक्ति को क्या आप शक्ति नहीं मानते? शरीर में आपके शक्ति आई है तो बिना पैसे के आई क्या?
अरे बोलिए ना, शरीर में यदि आपके शक्ति है तो बिना पैसे की है क्या? आपने कमाई करी है, उससे भोजन इकट्ठा किया, फिर मेहनत करके आपने भोजन बनाया, फिर आपने उस भोजन को बना के किया, फिर पेट ने पचाया, तभी तो शक्ति आई ना। शक्ति तो तभी आई ना। तो शक्ति को खर्च करने का मतलब पैसा खर्च हो रहा है। आप केवल नोट को खर्च करने का मतलब खर्चा मानते हैं, लेकिन आप गहराई में जाओ, सूक्ष्म में जाओ, तो यदि आप अपने शरीर की शक्ति, अपने मन की एनर्जी, अपने आंखों की एनर्जी, अपने कान की एनर्जी यदि आप खर्च कर रहे हैं तो पैसा ही खर्च हो रहा है। यदि आप अपने शरीर की एनर्जी व्यर्थ खर्च करते हैं तो आप व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं। और अपने शरीर की एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपना पैसा सही जगह लगा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आई? बहुत बढ़िया। चलो, आ गई नहीं है, आई है। गई होती तो चली जाती। इसका मतलब ज्यादा किसी से बहसबाजी नहीं करो। जहां जरूरत हो, जहां प्रॉफिट मिल रहा हो, जहां कुछ मिलने की संभावना हो कि मक्खन निकल के आएगा तो करो, कुछ रिजल्ट निकल के आएगा तो करो। अब एक कह रहे रात हो गई, अरे दिख नहीं रहा दिन है अभी तो, और दोनों लगे बहस करने। अब वो जो है तो है, एक ने कह दिया रात है, हाँ जी ठीक है हो गई रात, बहस मत करो। एक ने कहा ऐसा, ये लाल नहीं काला है, आज काला है ठीक है। बोले बकरी काले रंग की होती, बोले ठीक है काले रंग की होती है। बोले भैंस सफेद रंग की होती है, ठीक है सफेद रंग। मेरे कहने से, बहस करने से ना वो काली होगी ना वो सफेद होगी। तो जिन चीजों में रिजल्ट ना मिल रहा हो उन चीजों में बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जिन चीजों में रिजल्ट मिलने की संभावना है तो बहस का रूप ना देकर उसे चर्चा का रूप दिया जाए, उसे बड़ी शांति से किया जाए, तो कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। अब दो जने पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई करते वो बोलेगा ये किताब में ऐसा लिखा है, बोले नहीं ये किताब में ऐसा लिखा है, कुछ रिजल्ट है। ठीक है, आपने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद कुछ तुमने ज्ञान की बात बताई, उसने ज्ञान की बात बताई, इसमें तो रिजल्ट है। इसमें चाहे आप घंटों लगा लो, आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा, उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन एक ने कहा नहीं भैंस तो सफेद होती है, अब लगो करो बहस करने के लिए, 1 घंटा लगा दो। बोले यहाँ से जयपुर तो 25 किलोमीटर है, नहीं 20 किलोमीटर है, नहीं 25 है मैं रोज जाता हूँ, अरे नहीं 20 है मैं भी कई बार गया हूँ। शुरू हो गए दोनों। रिजल्ट जयपुर जितना है उतना ही रहेगा, तुम्हारे बहस करने से कम और ज्यादा होने वाला नहीं है। तो तुम मनुष्य हो, तुम मन की साधना करो। मैंने उस दिन सामायिक करने के लिए कहा था, सामायिक करने का मतलब है मन की साधना, ध्यान करने का मतलब है मन की साधना। ध्यान करने का मतलब है जैसे आप दिन भर में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसे शाम को झाड़ू लगा के बाहर निकाल देते हो, और रात में जितना इकट्ठा हो जाता है उसे सुबह निकाल देते हो। ऐसे ही सुबह और शाम ध्यान करने का मतलब है कि दिन भर में जो विचारों का कचरा इकट्ठा हो गया है उसे बाहर निकाल दिया, और रात भर में जो इकट्ठा हुआ वो सुबह बाहर निकाल दिया। ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये बीमारियां किसको होती हैं पता है आपको? किसको होती बताइए? जो खूब टेंशन करता है, हैं? टेंशन करने वाले को होती है ना डिप्रेशन की। और वो किसको होगी? जो ध्यान नहीं करता है। जो ध्यान करता है सुबह का कचरा शाम को साफ, और शाम का कचरा रात का कचरा सुबह साफ। मन खाली, मन बिंदास, मन आनंद में। अब काय की बीमारी? अब बीमारी किस बात की? और जैन धर्म में ध्यान का सबसे बड़ा महत्व है। बोलिए है कि नहीं? कैसे? कोई बताए कैसे महत्व है? कहाँ लिखा है? क्या बताया है? कहना माता जी हमने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं है, अब कहाँ से बताया, बस सुना सुना है। आप लोग प्रवचन में बताती हो तो सुन लेते हैं, बाकी हमें तो ऐसा कुछ पता
है नहीं है, तो अब आप ही बता दो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो? अरे बोलिए ना, जाते हो? मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो? क्या करते हो भगवान के दर्शन? भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? वीतरागी मुद्रा है। वीतरागी मुद्रा किस मुद्रा में होती है? ध्यान की मुद्रा में। तुम भगवान के दर्शन करो और ध्यान ना करो तो आपने अभी भगवान से कुछ लिया ही नहीं है, भगवान के दर्शन आपने किए ही नहीं है। आप इतने सारे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, सारे भगवान के दर्शन करो ध्यान से कि भगवान तुम कर क्या रहे हो, पूछो भगवान से। भगवान कहेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में ही उत्तर आएगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ। भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कहेंगे, मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान हम बड़े दुखी हैं, भगवान कहेंगे तुम भी आत्मा का ध्यान करो, सुखी हो जाओगे। भाई एक वकील बनता है, पढ़ाई करी, अब उसको ट्रेनिंग ली जाती ना, तो ट्रेनिंग में क्या होता, पहले बड़े वकील के पास में रहना पड़ता है, तब उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, ऐसे होता। तो वो वकील के पास क्यों गया? सीखने के लिए। सीए भी इसी तरह से होते हैं, डॉक्टर भी इसी तरह से होते हैं, कुछ सीखने जाते ना, और सीखने के बाद वो खुद करने लगते हैं, ठीक है ना। अब आप मंदिर के दर्शन करने आते हो, क्यों आते हो? क्या सीखने आते हो? क्या सीखा आपने मंदिर से? यदि आपको कुछ नहीं सीखना था तो फिर क्यों मंदिर आए? भाई स्कूल जाते हो, क्यों जाते हो? कुछ सीखने के लिए जाते हो ना, स्कूल क्यों जाते हो? यदि कुछ सीखने को ना मिले तो स्कूल क्यों जाओगे? तो मंदिर क्यों जाते हो? क्या सीखने जाते हो मंदिर में? भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं? भगवान ध्यान का उपदेश दे रहे हैं। किसका उपदेश दे रहे हैं? ध्यान का उपदेश दे रहे हैं। और जो ध्यान का उपदेश लेकर के और ध्यान करना शुरू कर दे, वो भगवान के जैसे बन जाएगा। जैसे भगवान सुखी हो गए हैं, ऐसे वो भी सुखी हो जाएगा। तो सुखी होने का रास्ता क्या है? मंदिर क्यों आते हैं? सुखी होने के लिए। क्यों आते हैं? सुखी होने के लिए। इतने दिन मंदिर आते हो गए, सुखी हुए? क्यों नहीं हुए सुखी? अब आप ही बताओ। क्योंकि ध्यान नहीं लगाया। जो मंदिर आए, ध्यान ना लगाए, वो सुखी हो ही नहीं सकता है। आप मंदिर भी आए और ध्यान सीख कर नहीं गए तो अभी आपने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। और मन की साधना कहाँ से शुरू होती है? ध्यान से। कहाँ से शुरू होती है? ध्यान से। यदि सुखी होना है, स्वस्थ होना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने परिवार वालों का जीवन अच्छा बनाना है, तो ध्यान रोज करना चाहिए। टाइम बांध लो कि ध्यान जरूर करेंगे। तुम खुद भी करो और वो जो छोटा सा बच्चा तुम्हारे यहाँ है ना, उसको भी शिक्षा दो। बेटे आंख बंद करके बैठ जाओ, माँ हाथ पे हाथ रख ले या हाथ ज्ञान मुद्रा में रख ले। चल मन में नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान का ध्यान कर, चल सिद्ध भगवान का ध्यान कर। ध्यान करते हुए नमोकार मंत्र पढ़, तभी ये नमोकार मंत्र पूरा होगा। अपने बच्चे को ऐसा सिखाओ, तो जब वो हाथ जोड़ेगा, आंख बंद करेगा, फिर परमात्मा को याद करेगा, उसके जीवन में परमात्मा को याद करने के संस्कार आ गए। और आपने अपने बच्चे को नमोकार मंत्र तो सिखा दिया, द्रव्य नमोकार मंत्र तो सिखा दिया, मगर भाव नमोकार मंत्र नहीं सिखाया। तो शब्द इकट्ठा करने से कुछ नहीं होना, भाव। जब तक भाव में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु नहीं है, तब तक नमोकार मंत्र पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई है? आप कहना माता जी हम ही भाव से नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे ही मन नहीं लगता है, हमें ही याद नहीं आते भगवान, उनको क्या याद दिलाएंगे? वो मैंने कहा था ना, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन
क्या खरा होगा। जैन धर्म आत्मा का धर्म है। किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। यदि वो शरीर से भी धर्म करवा रहा है तो आत्मा को शुद्ध करवाने के लिए करवा रहा है। यदि उपवास भी हो रहा है तो वो आत्मा को शुद्ध करने के लिए हो रहा है, शरीर के लिए नहीं हो रहा है। जिससे दोनों लाभ हो जाते हैं, आत्मा भी स्वस्थ हो जाती है और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है उपवास करने से। यदि नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? डॉक्टर कहेगा घी मत खाओ, चीनी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पर डॉक्टर कहेगा। भगवान महावीर की बात मान लो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। आप कहोगे मुंह में पट्टी बंधी है, माता जी कैसे बोला है? मुंह बांध दिया बीमारी ने तो। यदि संयम में रहें तो मुंह पर पट्टी की जरूरत नहीं है। सारा संसार मुंह पे पट्टी लगा लिया। सारे संसार में बेचारा वो जो कान में वो लगाते ना तुम, उससे कान बंद हो गए। मुंह में पट्टी लगाई, सिर में टोप लगा लिया और कपड़े पहन लिया, पूरा शरीर बंद कर लिया। यही खुला था वो भी बंद कर दिया। कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। यदि नियम हो जाए कि मुंह पर पट्टी लगाना ही लगाना है तो बोलने में बहुत कंट्रोल हो जाए, क्योंकि इसमें अच्छे से नहीं बोला जाता है ना। चलिए, आप मनुष्य हैं, मन की साधना करें इसी भाव के साथ। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, करने में मन की साधना का। गाँव में दरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में करेरा का, जातियों में बनिया का, रसोई में धनिया का और आने वालों में अकोड़िया का। सनावद होने जो जहाजपुर में आए, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवद का और आने वालों में सनावद का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में देवली का, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का, घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में बड़ौदा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सोलापुर का, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का। पुर वाले इकट्ठे कर दिया करो। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में ललितपुर का। पदमपुरा रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में पदमपुरा का। मूढ़, मूक, गूढ़, गुड़, अच्छा, सर्दी में गुड़ का, पानी में बुड़बुड़ का और आने वालों में मुड़ का, गुड़ का, कूड़ का। आप कहाँ से आए? पाड़वा, अच्छा, पिड़ावा वाले भी हैं, अच्छा। गर्मी में हवा का, गर्मी में हवा का और बीमार में दवा का और आने वाले में पाड़वा का और पिड़ावा का। दोनों एक ही सुर में है। अहमदाबाद देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। दिल्ली, हाँ, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोलिए 24वां भगवान की। इतना सुंदर जहाज मंदिर मेरे ख्याल से आज की डेट में पूरे विश्व में मुनि सूरत भगवान का ये मंदिर विख्यात हो चुका है। दूर दूर से
सारे दर्शनार्थी यहाँ आकर दर्शन पाते हैं। और यहाँ की इतनी सुंदर अलौकिक व्यवस्था, चाहे वे ठहरने की हो, चाहे वे भोजनशाला की हो, चाहे यहाँ मंदिर के सुबह अभिषेक और शांति धारा की जो सुंदर और अनुशासित व्यवस्था है, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में इतने अतिशय क्षेत्र, इतने मंदिर है, लेकिन जितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है, बहुत बहुत यहाँ के व्यवस्थापकों को साधुवाद। करिश्मेटिक है। यहाँ पे मैं हर जनरेशन को बोलूँगा कि वो यहाँ पे आए। ये एनर्जी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ पे, और ये मंदिर इतनी अद्भुत है। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप आइए, भगवान के दर्शन करिए, और जो आपको तृप्ति मिलेगी वो बहुत लाखों करोड़ों में एक होगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आइए और आप एक बार यहाँ पे इस चीज़ का आनंद लीजिए। एक अतिशय भूगर्भ से मुनिश्वरनाथ भगवान का दर्शन पाके अति अतुल हुआ। मैं जिला जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश से आया हूं। मैंने पहली बार यह दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया। बहुत मन का अतुल, मन से बहुत प्रसन्नता हो रही है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जब भी दर्शन हो तो ऐसे ही चमत्कार मुनिश्वर भगवान के अति हमको प्राप्त हुआ। हाथरस से आए हैं यहाँ पे। आज प्रथम बार जहाजपुर में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अपने प्रथम बार यहाँ आके इतनी खुशी हो रही है कि अंदर से इतनी प्रसन्नता हो रही है कि बस कह नहीं सकती। और माता जी के चरणों में बहुत बहुत वंदनामी। अभिषेक करके आज मन में इतनी तसल्ली है कि आज प्रथम बार बाबा के दर्शन मिले हमें, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे भी बाबा के दर्शन इसी प्रकार मिलते रहें। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।